अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये 35 साल एक हाउस वाइफ का हाथ है और ये कंटिन्यू जो है वो बीमार हैं और कुछ साल हो गए और उससे पहले भी इनकी जो है तबीयत ख़राब रहती थी। तो मैं जो है वो अक्सर जो है वो राइट हैंड का तज्ज़िया करता हूँ, लेकिन ये क्योंकि हाउस वाइफ हैं और इनकी कोई बाहर एक्टिविटी नहीं है, तो इस वजह से सारी जो इनकी जो अलामतें हैं वो मुझे लेफ़्ट हैंड में मिल रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राइट हैंड में भी कुछ इस तरह की इंडिकेशंस नहीं हैं, उसमें भी पाए जाते हैं और इनका जो है सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड ही सवाल है। जहाँ तक आपकी हेल्थ की सवाल जवाब का ताल्लुक़ है, एक तो आपके हाथ की ऐसी साख्त है, यानी कि शेप है कि आपने जो है वो बीमार रहना ही है और इसके लिए जो है वो आप मेडिकल के साथ जो है वो रेमेडीज़ वगैरह या वज़ाइफ इस तरह चीज़ों से जो है वो आप जो है वो ख़ुद को जो है वो थोड़ा बचा सकती हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है जिस तरह जो है वो बारिश होती है, बारिश को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन अगर हमारे पास अम्ब्रेला छतरी हो तो हम जो है वो यानी कि भीगते नहीं हैं। बारिश तो होती रहती है। अगर सदक़ात वगैरह और रेमेडीज़ वगैरह की जाएँ तो हाथ में जो लकीरें होती हैं या सितारों की जो हम पे नहुसत होती है वो टल तो नहीं सकती, लेकिन उनके असरात जो है वो कम हो जाते हैं। बहरहाल जो आपकी ख़ास तौर पे मैं लाइफ़लाइन पे आऊँगा और आपके दोनों हाथों का ही तज्ज़िया किया जाएगा। लेकिन रवायत के हिसाब से पहले जो है वो आपके सवाल से हटकर मैं जो है वो आपकी शख्सियत के बारे में, क्योंकि ये कंप्लीट पाम रीडिंग हो रही है, तो उसके बारे में भी मैं तज्ज़िया करता हूँ। इस तरह की जब लाइन्स पाई जाए तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत फ्रेंडली नेचर के होते हैं और हाथ जो है वो इनका बिल्कुल जो है वो अंगूठा कमज़ोर है। तो ऐसे लोग जो हैं अपनी बातें जो है मनवा नहीं पाते। कुछ भी कहते रहें, कुछ भी, ख़ास तौर पे अगर किसी हाउसवाइफ़ के हाथ में ऐसा अंगूठा है, छोटा है और कमज़ोर है, तो ये इस बात की निशानी होती है, चाहे ये अपना मौक़िफ़ बयान करे, कुछ भी करे, लेकिन इनकी कोई इतनी सुनता नहीं है। हो सकता है कि अगर जो है वो हस्बैंड अच्छा है, औलाद अच्छी है, उनकी नेचर अच्छी है, तो उनकी बात जो है मानी जाए। लेकिन मैं ऐसे ही जो है जनरल बात कर रहा हूँ, जब कोई नई जो है एंटर होती है दुल्हन बन के घर और उसके हाथ का इस तरह का अंगूठा होता है, यानी कि छोटा भी होता है और कमज़ोर भी होता है, तो हमेशा जो घर वाले और होते हैं उसको दबा के रखते हैं। अगर उसके किसी के हाथ में ख़ास तौर पे जो है वो अंगूठा का निशान अगर कोई बड़ा पाया गया, और वो जो है फिर हमेशा डोमिनेट ही करती है। ऐसी जो है वो दुल्हन डोमिनेट नहीं कर पाती घर में, यानी कि महारानी और सरबराह बनती। सास, नंद और इस तरह की चीज़ें जो रिश्ते होते हैं वो ही डोमिनेट करते हैं। अब फैमिली हैप्पीनेस भी इनको कम मिलने की ये जो है वो इम्कानात हैं, क्योंकि जो है वो इनकी जो है वो फर्स्ट जो फिंगर है शहादत वाली, जिसे जुपिटर कहा जाता है, जुपिटर वाली फिंगर वो छोटी पड़ रही है। इसके अलावा हम देखते हैं तो मेहनती ऐसे लोग बहुत होते हैं, लेकिन हेल्थ की वजह से शायद ये इतनी मेहनत नहीं कर पाएँ, और क्योंकि हार्ड वर्किंग की नेचर तो इनकी बता रही है, लेकिन इस तरह अब हिम्मत इनमें बहुत है। बीमारियां तो बहुत हैं इनको, लेकिन इन्होंने जो है उसका डट के मुकाबला किया है। औलाद जो होगी आपकी नुमायाँ होगी, नाम जो है पैदा करेगी अपनी फ़ील्ड में। इस तरह की लाइन्स आपके हाथ में बिल्कुल जो है वो पाई जाती हैं। अब राइट हैंड का जब तज्ज़िया करते हैं तो राइट हैंड में अब जो है वो आपकी जो है वो यानी कि फेट लाइन, किस्मत की लकीर बहुत अच्छी है, और साथ में आपकी यहाँ से जो है वो चल रही है सन लाइन। तो अच्छा खासा जो है रिश्तेदारों में और इनमें जो है वो असर वसूक इन लोगों का होता है। लेकिन हाउस वाइफ के हिसाब से कोई आप बिज़नेस तो नहीं करती, हाथ की साख्त भी आपकी इतनी अच्छी नहीं है। इतने जो है वो कम अच्छे
अगर नहीं है इतने, तो इतने ख़राब भी नहीं है आपके जो माउंट्स हैं। तो लेकिन फिर भी जो है जान पहचान आपकी पड़ोस में इधर उधर बहुत होगी, लोग जो है वो आपके नाम से जानते होंगे। फेट लाइन आपकी अच्छी चल रही है इस हाथ में, उसमें भी देखेंगे। और अब जो है वो माउंट का तज्जिया करते हैं। तो माउंट, इनके माउंट देखें तो जुपिटर पे कोई निशान इस तरह का ख़ास नहीं है। यहाँ पे जाली नुमा निशान बन रहे हैं, जो बता रहे हैं कि ऐसे लोगों के कामों में बहुत सारी रुकावट आती हैं, और ओल्ड एज इनकी जो है वो थोड़ा जो है टफ़ गुजरेगी। थोड़ा जो है मुश्किलात बहुत बढ़ेंगी। इस तरह की जो है वो लाइन्स, इनकी तो मल्टीपल लाइन्स चल रही है, इधर उधर से पैसा आ जाएगा, जैसे कोई बेटी दे रही है, हस्बैंड दे रहा है, बेटा दे रहा है। लेकिन जो है वो इस तरह के कट्स चल रहे हैं। जाली निमा है, ग्रिल एक निमा जो है यहाँ पे जो है निशानात बन रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन आपके साथ रहेगी। यहाँ पे फंड लाइन जो है वो आपके दूसरे हाथ पे जो है वो 60 के बाद चल रही है। अब इतनी एज के बाद किसने देखा कि क्या होना है, अल्लाह आपको हयाती दे, लेकिन ये बहुत ओल्ड एज की बात होती है। इसके अलावा जो यहाँ पे जो है वो इस तरह की लाइंस चल रही हैं कि ऐसे बिजनेस वोमेन या वर्किंग लेडी का तो ये बिल्कुल हाथ नहीं है, लेकिन इनको जो है सेंस होती है, ये किसी को एडवाइस कर सकती हैं कि इस तरह जो है वो आपने जो है वो काम करना है, जॉब करनी है, अपनी बेटी को, बहू को। इस तरह का इनका माइंड बिल्कुल ज़रूर है। मून माउंट बिल्कुल जो है वो क्लियर है, और इसके अलावा इनको जो है घूमने फिरने के शौक़ तो इतना नहीं होगा। लेकिन सफ़र जो है वो इनके हाथ में बिल्कुल पाए जाते हैं। तो ये जो है वो कहीं पे भी जो है वो उम्रा वगैरह या ज़ियारत, या ऐसे लोगों का जो है वो घर थोड़ा जो है वो रिश्तेदार जैसे गांव अलग होता है, तो आना जाना शहर से गांव जो है वो होता ही रहता है। अब देखते हैं कि इनका ज़ोहरा का जो भार है, वीनस का माउंट, ये दबा हुआ तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल फ्लैट-नुमा है। तो ऐसे लोगों में रोमांस और के जज़्बात इतने नहीं होते, और साथ में ये होता है कि लग्ज़री लाइफ ऐसे लोग जो है वो नहीं सोचते इतना, कि जैसे पंखा चल रहा है तो पंखा, एसी नहीं चल रही तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चप्पल है, बूट है, कपड़े हैं, जैसे हैं वैसे ही रहने दो। यानी कि खुद नुमाई की और शॉपिंग के इतना दिलदादा ऐसे लोग नहीं होते। रिश्तेदारों के साथ आपके इख्तलाफात ज़रूर रहेंगे। इस तरह की जो है वो लाइंस चल रही हैं। अब हार्ट लाइन पे आते हैं, तो हार्ट लाइन बिल्कुल डिस्टर्ब है। लेकिन अच्छी बात ये है कि 50 के बाद जो है वो आपकी क्लियर चल रही है। अगर कोई बीपी वगैरह के, इनके साथ डिटेल से बात मेरी नहीं हुई कि इनको जो है वो जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो मर्ज़ वो क्या लाहक है। लेकिन अगर आपके जो है वो कोई हार्ट से रिलेटेड है, जैसे बीपी है, हाई है, लो है, तो 50 के बाद ये अच्छे होने के इम्कानात पाए जाते हैं। तो एक आपके पास उम्मीद है किरण की। उसके अलावा जो है वो अ, अगर आप, इस तरह भी होता है कि कोई बेटी की शादी नहीं हुई, या और कोई मसाइल हैं, या बेटे के, तो ये सारे आपके जो है वो हल हो जाएंगे 50 तक। और माइंड लाइन जो है वो आपकी सेपरेट है, थोड़ी विद इन लोगों में पाई जाती है। और ये इस तरह की जब लाइंस जो है वो काट रही हों माइंड लाइन को, तो कोई ना कोई इनमें पेन जो है वो दर्द ज़रूर होता है बॉडी में, किसी पार्ट में, या थोड़ा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहते हैं। जब आपका माइंड डिस्टर्ब रहता है, टेंशन लेता है, वहम लेता है, तो और भी जो है वो आपको बीपी के मसले होते हैं, हार्ट के, यानी कि माइंड से बहुत चीज़ों के मसाइल होते हैं। तो ये अभी जो है वो 40 के बाद, 40 उसके बाद जो है 45 आपकी एज, यहाँ तक ये माइंड लाइन आ गई, और उसके बाद जो है वो क्लियर चल रही है। तो मेंटली तौर पे जो आप डिस्टर्ब हैं उसमें भी आपकी कमी पाई जाएगी। और बाकी रहा हेल्थ का सवाल, तो हेल्थ की अगर इस तरह की लाइंस चल रही हों,
किसी के जो है सेहत की लकीरें हाथ में, तो बिल्कुल वो अच्छा नहीं पामिस्ट्री में माना जाता। और आपके साथ भी यही है कि आपकी यहाँ पे जो है हेल्थ लाइंस पाई जाती हैं। और इसके अलावा जो है वो जब आपकी हम देखते हैं लाइफ लाइन को, ये छोटी होने का ये मतलब नहीं है कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी जो है वो कम होती है। और लेकिन हम यहाँ पे आम जो है वो लाइफ लाइन यहाँ तक होती है। तो ये यहाँ तक हम 45 जो है वो यानी या 50 मानते हैं। लेकिन आपकी जितनी जो है वो ये लाइफ लाइन है, तो उस हिसाब से हम चलेंगे। चलो इनको 70 कर देते हैं, तो यहाँ पे जो है 45 आपकी एज हो रही है। तो डिस्टर्ब तो आपकी लग रही है, और ये मुझे 50 तक जो है वो डिस्टर्ब लग रही है। और 50 तक ये डिस्टर्ब है, उसके बाद जो है वो 4-5 साल के बाद आपकी हेल्थ अच्छी होने के बिल्कुल इम्कानात हैं। माइंड से भी जो है वो कोई मेंटली प्रॉब्लम है वो भी हल हो जाएंगे, हार्ट से रिलेटेड, बीपी से, या आपकी जज्बात होते हैं या इस किस्म के या फोचें होती हैं, वो भी आपकी क्लियर होने जाएंगी। लेकिन ये जल्दी होने वाले नहीं है, ये 50 तक इश्यूज जो है सारे जो है वो आपके जो है वो चलेंगे। अब उम्मीद है कि आपको सब सवालों के जवाबात मिल गए होंगे। यहाँ पे जो है वो अहम जो किरदार अदा करता है वो अंदरूनी मंगल होता है, मार्स। वो भी देखिए ये पिचका हुआ है और कमज़ोर ये जिस्म की, जब इंसान का जिस्म कमज़ोर होता है और क़ुव्वत मुदाफ़त, जो बीमारियों के जरासीम और वायरस से जो है वो लड़ने की सलाहियत होती है, वो कमी उसमें पाई जाए, तो फिर जो है वो ये होता है कि बीमारियां भी जो है इंसान में जरासीम वायरस पहले से मौजूद होते हैं। और वो जो है वो कमी जो है इंसान में पाई जाती है। और कुछ बाहर के होते हैं, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, तो फिर जो है ये कमज़ोर इंसान जब होता है तो ज़ाहिर हो जाता है। इसीलिए जो है वो जो एलोपैथिक इलाज है उसमें तो वो जरासीमों को उनको जो है मारा जाता है, लेकिन जो होम्योपैथिक है वो जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़त इंसान की बढ़ाई जाती है, ताकि जो जरासीम वगैरह हैं उनसे मुकाबला जो है वो करें। तो आपको चाहिए कि किसी होम्योपैथिक आप डॉक्टर अच्छे को भी आप दिखा सकती हैं। सिर्फ एलियोपैथिक आप एंटीबायोटिक टेबलेट खा खा के वो तो इंसान को जो है बेहाल ही कर देती हैं। तो उम्मीद है कि आपको सब सवालात के जवाब मिल गए होंगे। अगर मैं आपको रेमेडीज़ वगैरह जो है वो बता दूंगा व्हाट्सएप पे। अगर कोई और बात रह गई है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।